आदाब। आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान की IRGC ने कहा अमेरिका के 11 फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर्स और दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स कर दिए तबाह। अमेरिका का भारी नुकसान करने के बाद माना ईरान अरब मुल्कों में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले रोकने का ऐलान। ईरान में अमन के बीच अब जमीनी हमले का खतरा। ईरान ने अमेरिका के लिए की वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान से भी बुरा हाल करने की तैयारी। डिटेल रिपोर्ट में बताएंगे हम। और मिसाइलें थमी लेकिन घेराव जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका ने कई कमर्शियल जहाज़ों का रास्ता बदला, कई को कर दिया हमले से बेकार। आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। 26 जुलाई 2026 की शाम लग चुकी है। शुरुआत करते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका के 11 फाइटर जेट, कई हेलीकॉप्टर्स और दूसरे मिलिट्री साजो सामान तबाह और बर्बाद कर दिए। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने इन तमाम टारगेट्स के चीथड़े उड़ा दिए। ये दावा किसी सोशल मीडिया अकाउंट ने नहीं किया है, बल्कि खुद IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की तरफ से दुनिया के सामने आया है। यानी ये ऑफिशियल बयान है। ये बयान IRGC के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहैबी ने दिया है। ज़रा सुनिए इस बयान को। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहैबी का कहना है कि 8 जुलाई से 12 जुलाई 2026 तक चली लड़ाई के दौरान ईरान की फ़ौज ने रीजन में मौजूद अमरीकी मिलिट्री अड्डों पर खड़े 11 अमरीकी फाइटर जेट और कई हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि इन हमलों में 17 जासूसी करने वाले और ऑपरेशनल ड्रोन, एक F-15 फाइटर जेट, एक P-8 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, एक C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 8 एयर टैंकर यानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी तबाह किए गए। दोस्तों, अगर ईरान का ये दावा सही साबित होता है तो अमेरिका के लिए ये हालिया जंग सबसे बड़ा मिलिट्री नुकसान माना जाएगा और पिछले कई सालों में ये अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से इन दावों की कोई तस्दीक नहीं की गई है, ना कबूल किया गया है कि नुकसान हुआ है, और ना ही अमेरिका ने इतने बड़े नुकसान को ऑफिशियल तौर पर माना है कि हाँ, ये जंग हमें नासूर दे गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमेरिका इन दावों पर कोई जवाब देता भी है या नहीं, या फिर ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों की नहीं बल्कि दावों और इंफॉर्मेशन वॉर की बन चुकी है। देखते हैं। अगली 3 खबरें बड़ी अहम हैं। ईरान ने अरब मुल्कों पर अपने जवाबी हमले रोक दिए हैं। मिडिल ईस्ट आज सुकून की सांस ले रहा है। हमारे व्यूअर्स कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी जहाँ भी हैं वो सुकून से, सऊदी को छोड़ दीजिए, वहाँ हुतीस का मसला है। लगातार 2 रात तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई नया हमला नहीं हुआ और अब ईरान ने भी अपने अगले कदम का ऐलान कर दिया है। 26 जुलाई को ईरानी फ़ौज के स्पोक्सपर्सन मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि ईरान फ़िलहाल गल्फ़ के अरब मुल्कों और रीजन में मौजूद अमरीकी अड्डों के ख़िलाफ़ अपनी जवाबी कार्रवाई रोक रहा है, यानी अब कोई हमला नहीं करेगा ईरान। उन्होंने कहा कि ईरान की पूरी मिलिट्री स्ट्रेटजी शुरू से जवाबी हमलों पर कायम रही। हमने कभी अटैक नहीं किया, हमने तो जवाब दिया। उनके मुताबिक जब अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए तो ईरान ने भी फिलहाल अपने जवाबी ऑपरेशंस रोकने का फैसला कर लिया। याद रखिए, पिछले करीब 2 हफ्तों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पूरे गल्फ़ के इलाके में ईरान और अमेरिका के बीच लगातार टकराव चलता रहा। ईरान ने कई बार अमरीकी मिलिट्री अड्डों और अमरीका से जुड़े टारगेट्स पर जवाबी हमले किए। अमरीका के कई फौजी इन हमलों में मारे गए, दर्जनों जख्मी हुए, ये बताया गया। ईरान ने तो 200 से ज़्यादा फौजी मारने का दावा किया और कई हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट तबाह कर देने की बात भी कही, जबकि अमेरिका भी लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स करता रहा और उसका भारी नुकसान करता रहा, पुल उड़ाता रहा, पावर प्लांट भी उड़ाए। दोस्तों, याद रखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने भी ईरान पर नए हमले न करने का फैसला लिया है। 26 जुलाई को अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि ईरान के लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से अमेरिका के हथियारों का ज़ख़ीरा और ख़ास तौर पर एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलें तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं। इसी वजह से रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका फ़िलहाल जंग को और ना फैलाने के बजाय डिप्लोमेसी और बातचीत पर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। लेकिन हमने आपको ये भी बताया था कि इस खामोशी को जंग का खात्मा नहीं माना जा सकता। मुमकिन है कि ये सिर्फ एक वक्फा हो,
एक ब्रेक हो, ताकि अमेरिका दोबारा अपने हथियारों का ज़ख़ीरा पूरा करे और फिर पहले से भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के साथ वापस लौटे। इस खबर के बाद जो एक और ख़बर है ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी, वो इसी तरफ इशारा देती है। यानी इस खबर को देखें तो फ़िलहाल मिसाइलें रुक गई हैं, लेकिन क्या ये वाकई अमन की शुरुआत है या फिर किसी और ज़्यादा बड़े जंग से पहले का एक छोटा सा वक्फा है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिन ही दे पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर अरब देशों पर फ़िलहाल तो हमले रोक दिए हैं, लेकिन साथ ही अमरीका के लिए एक बेहद सख्त वार्निंग भी जारी कर दी है। ये अगली खबर है। ईरान की इस वार्निंग को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईरान इस जंग में अभी भी पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ा है, बल्कि चढ़कर खेल रहा है। 26 जुलाई को ईरान की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद अक्रिमीनिया ने कहा कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू किए तो ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, दायरा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका एक बार फिर इसराइल के बहकावे में आकर एयर स्ट्राइक शुरू कर देता है तो इस जंग का दायरा पहले से भी ज़्यादा फैल जाएगा। ईरान की फ़ौज का कहना है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पोजीशन बेहद मुश्किल हो चुकी है, हालत बेहद ख़राब है और अब अमेरिका खुद इस जंग के लिए नई मिलिट्री स्ट्रेटजी तलाश करने पर मजबूर है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान हर तरह के हालात के लिए, हर सिनेरियो के लिए पूरी तरह तैयार है। बात करो तो बात, जंग करो तो जंग, और अमेरिका जो भी रास्ता चुनेगा उसका जवाब देने के लिए ईरान की तैयारी पहले से मौजूद है। दोस्तों याद रखिए, एक तरफ ईरान फ़िलहाल अपने जवाबी हमले रोकने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका को साफ अल्फाज में ये वार्निंग भी दे रहा है, बता भी रहा है कि अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार उसका दायरा पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अब सबसे अहम खबर सुनिए। अगर अमरीकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर उतरती, अगर अमेरिका ईरान में ग्राउंड इन्वेजन यानी ज़मीनी हमला करता, तो अंजाम क्या होता? दोस्तों 26 जुलाई की दोपहर ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी ने इसी सवाल पर एक पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा है और उसे पढ़कर जो मैंने जाना है, समझा है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि इस आर्टिकल में वो तमाम बातें दर्ज हैं जिन्हें पढ़ने के बाद अमेरिका कभी भी ईरान में ग्राउंड इन्वेजन का तसव्वुर भी नहीं करेगा। आखिर ईरान ने कैसी तैयारी कर रखी है और अगर अमरीकी फ़ौज ईरान की ज़मीन पर उतरती है तो उसके साथ क्या होता, इसे जानने के लिए ज़रा इस आर्टिकल में लिखी बातों को टटोल लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि अमेरिका पिछले कई महीनों की जंग में अपना कोई बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सका। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अमेरिका ना तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर पाया, ना ही ईरान की मिसाइल ताकत को तोड़ पाया, ना ही हमारी हुकूमत और निज़ाम बदल सका और ना ही रेजिस्टेंस फ्रंट को कमज़ोर कर पाया। ये जो तस्वीरें चल रही हैं अमरीकी आर्मी की चल रही हैं, खबर अलग है, इसके साथ ही चल रही है। ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि अब कुछ ताकतें डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रही हैं कि वो एयर स्ट्राइक्स छोड़कर सीधे ग्राउंड इन्वेजन यानी ज़मीनी हमले का रास्ता अपनाएं। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो वो वियतनाम, इराक और अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बड़े दलदल में फंस जाएगा। मेहर न्यूज़ का कहना है कि ईरान का पहाड़ी जुग्राफिया, लंबी सप्लाई लाइन्स, मकामी रेजिस्टेंस और पूरे रीजन में जंग फैलने का खतरा अमेरिका के लिए ऐसी मुश्किलें पैदा करेगा जिनसे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। जगह जगह पर बारूदी सुरंगें हैं, समंदर से लेकर ज़मीन तक हथियारबंद लड़ाके तैनात हैं। अमेरिका का फ़ौजी कोई भी आएगा बच के नहीं जाएगा। कह दिया गया है कि अपने घर वालों से कहकर आना, हमने तुम्हारे लिए जहन्नम के टिकट काट रखे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है, दावा किया गया है कि ग्राउंड इन्वेजन यानी ज़मीनी हमला अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेटजिक नाकामी का सबूत होगा, क्योंकि जब सस्ती मिलिट्री स्ट्रेटजी काम नहीं करती तभी कोई मुल्क सबसे महंगी जंग लड़ने पर मजबूर होता है, और सबसे महंगी जंग होती है ज़मीन पर फौजी उतारना, तोप, टैंक, सारी मिसाइलें सब कुछ उतारना। दोस्तों ये तमाम बातें ईरान की मेहर न्यूज़ एजेंसी के इस आर्टिकल में लिखी गई हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई अमेरिका किसी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है या फिर ये आर्टिकल सिर्फ पहले से दी गई एक वार्निंग है ताकि अमेरिका ऐसी किसी गलती का ख्याल भी अपने जहन से निकाल दे? दोस्तों एक बात और याद रखनी होगी,
लगातार 2 रात तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर कोई नया हमला नहीं हुआ, कोई डील नहीं हुई, किसी ने समझौता नहीं करवाया, अमेरिका ने खुद ब खुद हमले बंद कर दिए। ये फैसला शक पैदा करता है। और 26 जुलाई को ईरान ने भी अरब मुल्कों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री अड्डों पर अपने जवाबी हमले रोकने का ऐलान कर दिया। ऐसे में ठीक इसी वक्त इस तरह का आर्टिकल सामने आना कई सवाल खड़े करता है। क्या ईरान को ये लग रहा है कि अमेरिका फ़िलहाल सिर्फ एक ब्रेक लेकर बैठा है और बड़ी फ़ौज जमा करके किसी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है, या फिर ये सिर्फ अमेरिका को पहले से वार्निंग देने की कोशिश है? मुझे लगता है कि ईरान के पास कुछ इनपुट हैं। अमेरिका यूं ही नहीं बैठता। वो अगर सीज़फायर भी करता है, हमले रोकता भी है, तो उसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़े फंक्शन की तरह, महामानव की तरह पेश करता है। खामोशी से हमले बंद करने का फैसला ट्रंप ने एक बैठक में ले लिया। ईरान को खबर नहीं दी, किसी को खबर नहीं दी। हमले अचानक कल रात रुक गए, आज रात रुक गए। क्या हो गया? ईरान ने भी अपनी मिसाइलें, अपने ड्रोन बचा कर रख दिए। बोले जब ये हमले नहीं कर रहे हैं तो हम अरब मुल्कों से क्यों दुश्मनी लें और क्यों हमले करें, बचा कर रखते हैं। हमले रुक गए हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हो सकता है उसे सोचकर बड़ा बुरा लग रहा है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका ने भले ही 2 दिन पहले ईरान पर अपने हमले रोक दिए हों, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसकी सख्ती अभी भी उसी तरह जारी है। 26 जुलाई की शहर में अमेरिकी मिलिट्री सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने खुद ये तस्वीरें जारी की। सेंटकॉम ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ लगाया गया समुद्री घेराव, ब्लॉकेड अब भी पूरी तरह लागू है। अमेरिका का कहना है कि अब तक 12 कमर्शियल जहाज़ों का रुख बदलवाया जा चुका है, जबकि 2 जहाज़ों को रोकने के लिए उन्हें नाकारा बना दिया गया। इट मीन्स कि उन पर हमला किया गया और वो चलने फिरने के लायक नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने बार बार दी गई वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। सेंटकॉम के मुताबिक कोमोरोस के झंडे वाले ऑयल टैंकर MT चारमीनार की भी तलाशी ली गई, जिसके बाद उसे आगे जाने की इजाज़त दे दी गई। वहीं मोजाम्बिक के झंडे वाले टैंकर MT लाविन को ओमान की खाड़ी में, गल्फ ऑफ ओमान में रोक दिया गया, क्योंकि अमेरिका का दावा है कि उसने कई बार वार्निंग के बावजूद ईरान की तरफ जाने की कोशिश की थी। यानी अमेरिका साफ कर रहा है कि चाहे मिसाइलों की जंग कुछ वक्त के लिए थम गई हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान को घेरने का ऑपरेशन अभी पूरी तरह जारी है। खबरों को इसी तरह से पढ़ा जाता है, वरना तो किसी की जीत किसी की हार सब बता सकते थे। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये जीत हार तो कई पिछली बार से इस बार तक कई बार हो चुकी है। हमले और शहादतें अलग हैं, नुकसान अलग है, चालबाजियाँ, साजिशें अलग हैं। गड़बड़ है मामला, और गड़बड़ इसलिए है ना इस बार पाकिस्तान ने बैठ के कराई, ना कतर भागा दौड़ा, अमेरिका खुद बैठ गया। क्या ऐसा हो सकता है आपकी नज़र में, और क्या हो सकता है वो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा अपने लोगों को। ये तो मैं आपसे बहुत कम गुजारिश करता हूँ, और ये गुजारिश है जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर कर लें। मैं थोड़ा आराम से बोलता हूँ, हो सकता है मेरी आवाज़ हल्की आती हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगी। थैंक यू।